हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज हम आपको इस तरह से बाजू का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये बुकरम ली है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो हमने इसको 7.5 इंच रखा है लंबाई में, और चौड़ाई में हमने इसको 2.5 इंच लिया है यहाँ पर। अब हम इसका आधा नाप लेंगे। 7.5 का आधा 3.25 इंच होता है। तो हम यहाँ पर 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसी निशान पर हम एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। इस तरह से हम यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। एक निशान हमको इधर लगाना है, यहाँ पर हम आधे से 1.25 इंच के करीब निशान लगाएंगे, और सेम इधर भी एक निशान लगाएंगे ऐसे ही इस तरह से। और यहाँ पर ऐसे निशानों से मिलाते हुए यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से हमको यहाँ पर राउंड शेप देनी है। तो हमने इस निशान को लगा लिया है। एक निशान हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम आधे से 1.25 इंच का बुकरम छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर भी एक निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब हम इस निशान से कटिंग कर देंगे। दूसरे वाले निशान से भी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की कटिंग हो गई है। हमने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन रखेंगे ऐसे, और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। अब धागे को कटिंग कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पर आधा इंच के करीब कपड़े को छोड़ते हुए बाकी कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब इस वाले कपड़े को इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और पूरे डिज़ाइन के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है इस तरह से। ये हमने अपने बाजू का कपड़ा लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधी साइड पलट लेंगे, ऐसे इसको डबल कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसका सेंटर बना लेंगे। और इसकी लंबाई मैंने यहाँ 11 इंच रखी है, और चौड़ाई इसकी 6.5 इंच रखी है। इस तरह से इसको खोल लेंगे और अपने डिज़ाइन को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम पिन लगाकर इसको सेट कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमको बुकरम के किनारे किनारे पर लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब पिन को निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे इस तरह से, और ये एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा, यानी एक पैर के लगभग कपड़ा हम छोड़ेंगे, और यहाँ पर भी हम कट लगा लेते हैं सिलाई को बचाते हुए। इस तरह से हमने यहाँ पर भी कट लगा लिए हैं। इसको हम इस तरह से पीछे की साइड पलट लेते हैं ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे इसको। अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर प्रेस कर ली है, ये अच्छे से बैठ गया है हमारा डिज़ाइन। मैंने यहाँ पर एक कपड़ा और लिया है,
इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से किसी चीज़ की सहायता से। तो यहाँ पर मैं पेचकस की सहायता से इसको सीधा कर लेती हूँ। तो हमने इसको सीधा पलट लिया है। अब हम इसकी सिलाई को इस तरह से सेंटर में कर लेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये प्रेस कर ली है। अब हम यहाँ पर एक 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हमको 3 पट्टियाँ कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर 3 पट्टियों को कटिंग कर लिया है। अब मैंने ये सुई में धागा डाल लिया है और यहाँ पर इसका सेंटर बनाएंगे इस तरह से और यहाँ से सुई को ऐसे निकालेंगे और इसमें हम छोटे छोटे टाँके बना लेते हैं इस तरह से। ऐसे हम इसमें छोटे छोटे टाँके लगा लेंगे। ऐसे धागे को थोड़ा टाइट कर देंगे यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर ये मोती लिए हैं, इनको इस तरह से सुई में डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 से 7 मोती के करीब इसमें डाल रही हूँ। और अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से ये मोती हमको अटैच करने हैं। अच्छे से धागे को टाइट करते हुए यहाँ पर ऐसे हम अपने मोतियों को लगा लेंगे और यहाँ पर हम पक्का कर देते हैं। तो इस तरह से हमने मोतियों को लगा लिया है अपने डिज़ाइन पर। और यहाँ पर हम एक बार और पक्का कर देते हैं इस तरह से, ताकि ये खुले नहीं। तो हमने इस तरह से पट्टी वाला डिज़ाइन तैयार कर लिया है। ऐसे ही बाकी हम पट्टियों को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब हमने ये बाजू को लिया है और इसके नीचे इस तरह से हम पट्टी वाला डिज़ाइन इस तरह से लगाएंगे, अच्छे से सेट करते हुए। ऐसे, और हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। डिज़ाइन को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर किनारे वाली सिलाई लगानी है हमको। इसी तरह से हम पूरे डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। यहाँ से धागे को कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने पीछे की साइड पलट लिया है अपनी बाजू को और यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टियों को कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब मैंने अपनी बाजू को सीधी साइड पलट लिया है और हमने यहाँ पर एक ये पतला सा लेस लिया है और इसको यहाँ पर रखेंगे अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेते हैं। और अपने लेस को अपने डिज़ाइन की शेप में इस तरह से घुमाते जाएंगे ऐसे।
और इस पर हम सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लेस को लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम धागे की कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक पैर के करीब कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अपनी लेस को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से कपड़े को कवर करते हुए, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और अपनी लेस इसके ऊपर लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लेस को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर भी एक लेस लगाएंगे। तो मैंने इस वाली लेस को भी यहाँ पर लगा लिया है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है।